कभी कभी अपने दिल को मजबूत करके सामने वाले की बात को सुन लेना चाहिए जो वो कह रहा है। क्या पता उस वक्त आप उसके बात पर सुनकर रिएक्ट करके उसकी मदद कर पाओ। रमाकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये हर किसी को रोज बताता था, लेकिन हर कोई बस ये बोल देता था कि देखिए ऐसा है, नींद ना पूरी होने की वजह से आपको इस तरह का ख्वाब आता है, आपको इस तरह की बातें महसूस होती हैं। ये सब कुछ नहीं होता जो आप कह रहे हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और रमाकांत, ठीक है साहब, जैसा आप कहते हो, ऐसा बोलकर आगे बढ़ जाते थे। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। रमाकांत नाम का एक आदमी जिसको अभी वॉचमैन का जॉब मिला है, ये बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से हर काम किया करते थे। रमाकांत का ये कहना है कि मैंने शुरुआत के 2 या 3 दिन मैक्सिमम नॉर्मल तरीके से ड्यूटी करी थी अपनी, जैसे हर कोई करता है। लेकिन उसके बाद से मैं उसका इंतज़ार भी करता था, और बाद में मुझे सुबह मतलब किसी न किसी से डांट भी पड़ता था। और मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे ये सब बोलना शुरू कर दिया था। शुरुआत से बताता हूँ। रमाकांत गांव से आने के बाद पहले एक फैक्ट्री में वॉचमैन थे। फैक्ट्री में इन्होंने तकरीबन 1.5 पौने 2 साल अपना नौकरी किया। जो एक छोटा सा कमरा इन्होंने ले रखा था, अपने परिवार को भी लाकर अब वो कमरा बड़ा कर लिया था। अब ये जिस जगह रहते थे वहाँ पर इनकी जो धर्मपत्नी है, इनके जो बच्चे हैं, उनका भी मन लगने लग गया था। क्योंकि गांव से शहर की हवा में भी फ़र्क है और लोगों में तो बहुत ज़्यादा। एक दूसरे से अगर कोई काम होता है तभी लोग बातचीत करते हैं, अदरवाइज़ कौन किसके सुख दुख में साथ बैठता है। इन्हें शहर रास नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके इनको, बच्चों को और धर्मपत्नी को, दोनों को ये शहर पसंद आया। रमाकांत सिर्फ शहर में बच्चों के लिए आना चाहता था कि गांव में उतनी शिक्षा नहीं मिल पा रही बच्चों को, या मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मुझे अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, लेकिन मेरे बच्चों को भी मैं साफ बनाना चाहता हूँ। ऐसी एक सोच के साथ ये शहर आए। 1.5 साल यहाँ कमरे पर काफ़ी समय शुरुआत में ये अकेले रहे थे, और बाद में जब 2 एक पैसे जुड़ गए तो बीवी बच्चे भी यहाँ इनके साथ शहर आ गए। कमरा बदल चुके थे और कमरे के आसपास इनकी ही बिरादरी के या इनके जितनी कमाई वाले लोग रहते थे। कोई ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पॉश कॉलोनी में आ गए, एक बंगला खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी एक कमरा था, आज भी एक कमरा है। पहले छोटा कमरा था और अब इन्होंने परिवार के हिसाब से बड़ा कमरा लिया है। नौकरी अभी भी उसी फैक्ट्री में चल रही है। करते हुए इन्हें काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद फैक्ट्री ने ही अपनी मतलब फैक्ट्री के मालिकों ने दूसरी जगह इन्हें अपॉइंट करा, और वो जगह घर से थोड़ी सी दूर निकली। इन्होंने सभी से कहा, मालिकों से, कि क्या मैं यहीं पर रह सकता हूँ, घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-12 रुपये के किराए में मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको किराए की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जगह थोड़ी 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको ऑफिस से साइकिल मिलेगी अगर आप चाहेंगे तो, और उसका आपको कोई पैसा नहीं देना। रमाकांत बहुत खुश हो गए कि भाई किराया तो बचेगा बचेगा, पहले 10-12 लगते थे, अब ये भी नहीं लगेंगे। इसने हाँ कर दिया। अपने घर आता है, बीवी बच्चों को सबको खुशखबरी देता है कि उसमें कुछ 600-700 रुपये भी बढ़ गए और एक साइकिल मिल गई। दोनों बच्चे बहुत खुश हैं इनके, क्योंकि अब पापा ऑफिस से आने के बाद इन्हें साइकिल पे घुमाते थे। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, एकदम साधारण सा ये परिवार है। इन्हें नहीं पता था कि इनकी ज़िंदगी में किसी एक ऐसी शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो किसी ने बस ऐसे ही ट्राई करने के तौर पर, प्रेत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आजमाने के तौर पर छोड़ दी थी या उससे छूट गई थी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप भूत प्रेत आत्माओं की बातों को सच मानो, या मैं जो कहानी बता रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, उसे सच मानो। आप सिर्फ इसे कहानी मानकर सुन लो कि कोई मन से बनाई हुई काल्पनिक कहानी है, मुझे कहीं से आई, मैंने आपको सुना दी, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। लेकिन अगर आपके सामने बैठकर कोई बता रहा है कि मेरे को ऐसा ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो उसकी बात एटलीस्ट सुनो और मजाक मत बनाओ। सच और झूठ में तो झूठ मानो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। रमाकांत जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रुपया 2 रुपया बच भी रहा था, और घर में अब तो देखिए, फैमिली जब साथ होती है तो घर घर सा लगता है। पहले तो घर कम एक बस सराय धर्मशाला टाइप का लग रहा था कि ऑफिस से आए,
खाना खाया, सो गए। ना कोई बात करने को, ना कोई सुख दुख को बात, मतलब किसी तरह का कुछ भी शेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब जब फैमिली है, बीवी बच्चे हैं साथ में, तो हंसना बोलना, रूठना बनाना सब चलता है। कुछ समय बीता, ये साइकिल से अपना जाते थे और देर रात आ जाते थे, कोई समस्या नहीं थी इनके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी परेशानी दबे पाँव आ जाती है। उस फैक्ट्री में कोई नया स्टाफ आया जिसने सब कुछ चीज़ें चेंज कर दी। और मैं वॉचमैन को भी कह दिया कि आप भी कहीं और देख लीजिए, अभी फ़िलहाल एक सिक्योरिटी का पूरा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कहूँ, कंपनी कहूँ, उन्हीं की तरफ से हमारे को सब लोग मिलेंगे, तो सिक्योरिटी भी उन्हीं की तरफ से होगी, वॉचमैन भी उन्हीं की तरफ से होगा। इसको 1 महीने की तनख्वाह देकर बाहर कर दिया गया। मतलब जो इनके पैसे बने थे वो तो दिए हैं, और साथ में नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी देकर इन्हें बाहर कर दिया। अब इन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि मैं घर जाकर बताऊंगा तो घर पे देखो, जैसे ही पता चलेगा कि नौकरी नहीं रही, सब लोग उदास हो जाएंगे। बच्चों का अभी नेक्स्ट मंथ एक ठीक ठाक स्कूल में एडमिशन का बात चल रहा था। पता था कि चलो 1 महीने की पूरी तनख्वाह में दोनों का एडमिशन तो मतलब हो ही जाएगा, फिर धीरे धीरे करके पैसे जुड़ते जाएंगे। कैसे बताऊं, क्या करूं। अभी घर ये पहुंचे नहीं है। ये ड्यूटी पे आए थे सुबह 8:30-9 बजे। इनको बाहर का रास्ता 10-11 बजे तक दिखा दिया था। अब ये साइकिल वहीं पर, भाई मालिकों की साइकिल है तो वो छोड़कर पैदल पैदल निकल रहे थे। तभी उसने, ऑर्गेनाइजेशन वाले ने बोला, जो मतलब वहाँ नई टीम आई है, उन्होंने बोला कि आप ये साइकिल यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा सर ये मुझे ऑफिस से ही मिली थी, तो इस पर मेरा कोई अधिकार है नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इसे रख लो, ये हमारी तरफ से आपको एक तोहफा है, और इसमें हम अपनी तरफ से सॉरी बोल सकते हैं, बस आप रख लीजिए। ये बहुत ना खुददार किस्म के इंसान है। जो मेरा है उसी पर मेरा अधिकार है, और वो मैं किसी को दूंगा नहीं, और जो मेरा नहीं है वो बस नहीं है। इन्होंने पलट कर बस हाथ जोड़े और धन्यवाद बोला कि नहीं जी, नौकरी के साथ ही ये जचती है, वरना चुभेगी, ज़मीर को चुभेगी, आप रख लीजिए। अब उन सबको बड़ा अजीब लगा कि रुपया 2 रुपया की आती है साइकिल, मुफ्त में मिल रही थी, फिर भी छोड़ गया। कैसा मूर्ख इंसान है। खैर, किराया भाड़ा करके ये अपने घर के लिए निकल ही रहे थे, तो जिस बस से उतरे, तो मतलब उसके बाद इनको ऑटो करना था जिस बस से उतरे थे, और फिर उसके बाद आज इनके 60-70 रुपये लग जाएंगे कम से कम किराए में, देखना। तो ये एक सब्जी फल की एक बहुत बढ़िया सी ठेली थी, उसके सामने आकर रुकते हैं, पूछते हैं कि भैया ये कितने की है सब्जी, और कुछ फल वल पूछने लगे। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, ये आप लोगों को बेचने को नहीं है ऐसे। उसने कहा मतलब सजाने को है, दिखाने को है। उसने कहा नहीं, ये सोसाइटी की है भाई, मैं ऐसे नहीं दे सकता, आपको खरीदनी है, बाजार इतना बड़ा है, किसी से भी ले लो, ये तो मैं तैयार करके सोसाइटी में ले जा रहा हूँ। अब इसने 2-3 बार बोल दिया कि सोसाइटी की है, सोसाइटी में जा रहा हूँ। इसने कहा किसकी, मैं समझा नहीं। कह रहे देख रहे हो, बड़ा सा एक स्टील का गेट दिखाया। हाँ हाँ, ये सारी जो सब्जियां हैं, या फल फ्रूट और जो भी चीज़ें हैं, ये इन सोसाइटी वालों के लिए होती है, और मेरे अलावा पूरी सोसाइटी में कोई चक्कर भी नहीं लगा सकता, सिर्फ मेरे पास कार्ड बना हुआ है, मेरे को परमिशन है। उसने कहा सब्जी और फल के लिए काय बात की परमिशन। कह रहा है यहाँ आसपास कहीं भी ठेली दिख रही है तुम्हें? तो उसने नज़र दौड़ाई, तो सच में कोई ठेली नहीं, कुछ नहीं, कोई स्ट्रीट फूड वगैरह वाला हिसाब किताब नहीं, कोई वेंडर नहीं, सिर्फ बड़े बड़े अच्छे खासे शोरूम टाइप के हैं, और उनके सामने जैसे केले की ठेली लग गई है, कुछ भी नहीं। कह रहा भाई साहब 2 किलोमीटर दूर से आता हूँ, और जैसे तैसे करके, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, 1 रुपये का मोल भाव नहीं करते। मैंने 100 का बोल दिया, ले 100 रुपये, ले 50 बोल दिया, ले 50 रुपये, और मुझे तो बहुत आराम है। तो रमाकांत ने कहा कि यार 2 किलोमीटर दूर से तू पैदल आता है। कह रहा पैदल कौन आता है, रिक्शा जैसा तो है ये, चला कर लाता हूँ। कह रहा फिर भी, कह रहा थोड़ी मेहनत करके अगर 2 रुपये ज़्यादा बनते हैं तो क्या आदमी हो, मूर्ख हो, पैसे कमाने के लिए ही तो आए होगे ना। तो हंसकर कहता है कि भैया कमाने तो आया था, लेकिन आज नौकरी हाथ से चली गई। उसने कंधे पे हाथ रखा और कहता है कि दोस्त ऐसे मायूस नहीं होते, आज नहीं तो कल नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैंने भी बहुत मेहनत करी, तब जाकर यहाँ आया था। तभी वो जो गेट पर एक सिक्योरिटी रूम बना हुआ था, उसमें से एक आदमी बाहर आता है, तेज़ी से आवाज़ देता है कि 1-1.5 घंटे का ही टाइम दे रहा हूँ,
फिर उसके बाद मत कहियो कि मैं देर हो गई और थोड़ा सा घूमना था। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अब ये कि भैया तुमसे बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं चल रहा हूँ। कह रहा मतलब तुम्हारे लिए स्पेशल गेट खुलेगा? कह रहा हाँ देखते जाओ। अब वो साइकिल पे मतलब अपना रिक्शा टाइप का जो ठेली था उस पर बैठा, अंदर गया और उसने अपना हॉर्न वगैरह बजाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे। उसने देखा कि हाँ सही कह रहा था, और सच में ये लोग शायद मोल भाव करते ही नहीं है, आए पैसे दिए चले गए। भाई कमाल के लोग हैं। ये सिक्योरिटी वाले के पास पहुंच गए। इनका जो फिजिक है वो काफ़ी ज़ोरदार है, मतलब इन्हें देखकर हर कोई कहेगा या पहला शब्द ये निकलेगा और पहलवान के हालचाल। ये सिक्योरिटी वाले के पास गए और खड़े होकर कहते हैं कि भाई साहब आपसे 2 मिनट बात करनी है। उन्होंने कहा कि कौन हो पहलवान, क्या काम है यहाँ? जी मैं नौकरी के लिए पूछने आया था। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि भाई बहुत सही टाइम पे आए हो यार तुम तो। कहाँ करते थे आज से पहले नौकरी? 1 मिनट अंदर आओ, बैठो। मतलब आप मेरे लिए कोई नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो? कह रहे कर सकते हो, अभी रुको। इन्होंने फ़ोन करा, जो इस सोसाइटी का हेड होगा या जो भी मैनेज करता होगा उसे बुलवाया। वो भी 5 मिनट में जल्दी से आ गया। आने के बाद इन्हें देखता है और कहते कि भैया ये तुम पहलवान आदमी कहाँ से ले आए? तो उसने कहा ये खुद ही आए हैं हमारे पास, और न जाने कैसे। वो कहते हैं ना कभी कभी भगवान रास्ता बनाते हैं। क्या नाम है आपका? इसने कहा जी रमाकांत नाम है, और मैं इस फैक्ट्री में इतने समय से काम कर रहा हूँ। उसके बाद उनकी दूसरी ब्रांच पे आया था। आज नौकरी से मुझे बाहर कर दिया, उनकी अलग टीम आ रही है। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, हमारे को 15 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। हमें एक वॉचमैन की ज़रूरत है जो कि नाइट शिफ्ट करेगा। उसने कहा हाँ मैं करूँगा ना, पैसे कितने मिल जाएंगे मुझे? तो रमाकांत से पूछा कि आपको पहले वाली कंपनी में कितने रुपए मिलते थे? एग्जाम्पल के तौर पे इसने 3,000 मिलते थे और 6 बोल दिए। इन्होंने 12 कर दिए। ये जो कंपनी मतलब ये जो कॉलोनी वाले हैं, रमाकांत को एकदम समझ नहीं आया कि एक तो गड़बड़ मैंने ही कर दी थी कि 3 के 6 बोल दिए थे, ये 12 देने को तैयार है। और आधे पैसे अभी दे दो भाई, जो एसोसिएशन की तरफ से जमा है ना पैसे, उनमें से निकाल के आधे पैसे रमाकांत को दे दो, और अपना भाई साहब घर का एड्रेस वगैरह दे दो और अपना फ़ोन नंबर बता दो। कह रहा जी फ़ोन नहीं है मेरे पास। अरे कैसी बात कर रहे हो, आज की डेट में तो सब पे फ़ोन होता है। नहीं साहब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। एक काम करो, सिक्योरिटी में वो जो पहले था उसका फ़ोन रखा होगा यहाँ, भाई वो हम कॉलोनी वालों की तरफ से था वो वाला दे दो, और नंबर लिख कर दे दो इसे कि उस फ़ोन का नंबर क्या है। सब कुछ ठीक है। इन लोगों ने नंबर वगैरह लिख कर दे दिया, और रमाकांत जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फिर इनसे पूछा कि आपके घर से हमारा जो एरिया है कितनी दूरी का है? तो उन्होंने बताया कि 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर भी इतनी दूरी पर भी मैं चला जाया करता था। फिर कहा कि एक साइकिल की व्यवस्था और हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप आज रात से आ जाओ, लेकिन आज रात अपने आप आ जाना, कल से आपको साइकिल मिल जाएगी। रमाकांत ने कहा कि नहीं मैं वैसे भी आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, 5-10 रुपये का किराया लगेगा, आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं फिर भी हमारी तरफ से आपको सुविधा जितनी हो पाए मिलेगी, और चाय वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर है, आप रात में एक बार चाय भी पी सकते हो। अब बहुत अच्छे लोग हैं यार, मतलब इतनी ज़्यादा सहूलियत दे रहे हैं। बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, तो इनका दिल बहुत बड़ा है। पहले तो ये था कि घर पर जाकर नहीं बताना कि नौकरी चली गई, अब तो बताना ज़रूर है। नौकरी चेंज भी हुई है, और पैसे भाई साहब कमाल के पड़ गए। घर पहुँचे, पहुँचने के बाद सब कुछ बताया। घर में खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि पहले तो अलग सोच रहे थे किसी स्कूल में कराने को, अब थोड़ा सा उससे अच्छे वाले स्कूल में करा सकते हैं एडमिशन। होता क्या है कि इनकी नौकरी लग चुकी थी, घर पे खुशी का माहौल था। रात हुई, खाना वगैरह खाकर ये ठीक टाइम पर पहुँचे। इन्हें बुलाया था जिस समय, आने के बाद वहाँ पर 2-3 लोगों से मिलते हैं। तो इतनी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ 2 लोग थे जो कि अंदर राउंड लगाएंगे। वॉचमैन जो गेट पर बैठेगा वो सीनियर है, और उसका काम अंदर जाने का नहीं है, वो गेट पर एंट्री के लिए बैठता है। इन्हें बताया गया कि आपको ऐसे ऐसे राउंड लगाना है, ऐसे ऐसे विसल करनी है, और इतने बजे के बाद सीटी नहीं बजानी है, सिर्फ आपको ज़मीन पर डंडा पटकना है, चलते हुए पता चलना चाहिए कि आप गश्त लगा रहे हो, आप राउंड पर हो। अगर कोई जगह है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बाहर कोई है। इसने कहा कि ठीक है, सारी चीज़ें इसे समझ आ गई। एक
कुर्सी दी कि आप रात में यहाँ पर बैठेंगे। तो ये पूरी सोसाइटी का सेंटर था मेरे ख्याल से, जहाँ पर इन्हें बैठाया गया था, ग्राउंड और एक मकान के बीच में, मतलब चौराहा, ठीक है। अब ये तकरीबन 1 बजे के आसपास इनको साथ वाले ने, लड़के ने बोला, जो साथ में मतलब गश्त लगा रहा था, कि चलो 1 बज रहा है, चाय पी के आते हैं। उसने कहा लेकिन चाय कहाँ जानी होगी, कौन सी दुकान खुली होगी? कह रहे गेट पे वो बैठते हैं ना, सीनियर जो हैं हमारे, उनके पास ही एक वो रहती है बड़ी सी केटल, जिसमें चाय पानी गर्म रहता है, एक एक कप चाय हमें मुफ्त मिलती है। अब ये गया, उसके साथ चाय वाय पी, थोड़ी इधर उधर की बातें हुई, अपने और परिवार के और गांव के बारे में बताया। अच्छा इंसान है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, घर आ गया सुबह 6:30-7 बजे। 5 बजे के आसपास ये कॉलोनी के लोग जाग जाया करते थे, कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और 6 बजे इस कॉलोनी के सारे गेट खोल दिए जाते थे। ये भी अपने घर आ गया, आज इसे साइकिल भी मिल जाएगी। घर पे आके वाइफ को सारी बातें बताई, नहा कर आता है, खाना खाता है और सो जाता है। शाम को 5 बजे करीब ये बच्चों के साथ बाजार चला गया, घूम कर आया, वाइफ के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आया। मतलब घर में खुशियां शुरू हो चुकी थी आनी। अब ऐसे में कोई परेशानी अगर जॉब पर आती है तो कौन नौकरी छोड़ता है, लेकिन अगर परेशानी प्रेत से रिलेटेड हो, नौकरी करोगे, छोड़ोगे? छोड़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद के परिणाम हमारे हिसाब से नहीं होते। आज इसकी नौकरी का दूसरा दिन था। खाना लेकर ये पहुंच गया। मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि भाई खाना क्यों ले आया, यहाँ सब लोग इस चीज़ को तो मना करते हैं। तो उसने कहा कि आज पता नहीं बच्चों के साथ खेलते और इधर उधर बाजार घूमते हुए समय का पता नहीं चला, और बाद में खाना खाने का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा एक काम कर, सबसे पहले यहीं पर बैठ और अपने एसी वाले कमरे में, जो मेन कमरा इनका बड़ा वाला था, बाहर वाला मतलब, उसमें बैठकर खाना खा ले आराम से, उसके बाद नौकरी पर जाना। मुझे सॉरी पता नहीं था इस बारे में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप खाना खाओ। इसने वहाँ खाना वगैरह खाया, फिर अपनी जगह पहुँच गया। आज वो जो दूसरा लड़का है वो छुट्टी पर था, ये बैठा हुआ है और 1 बजे करीब अपने आप चाय के लिए आ गया। दोनों ने चाय पिया और वो अपनी जगह पे रमाकांत वापस आकर बैठ गए। ये कुर्सी पर बैठे हुए थे और हाथ में टॉर्च थी। हल्की हल्की सर्दी और कोहरे का समय था। आसपास टॉर्च से देखते रहते थे बैठने के बाद भी। और ऐसा नहीं है कि पूरा समय ये बैठे ही रहते हैं, कभी कभी जैसे चलते हुए थक गए तो कुछ देर के लिए आराम कर लिया, बैठ गए, या तबीयत आपकी थोड़ी नासाज है, थोड़ी परेशानी है, तो आप बैठ सकते हो। ये बैठा ही हुआ था। तो जिस तरफ ये बैठता है, समझा देता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो गली है उसकी लाइट खराब ही रहती थी। उसके बाद छोटा सा एक चौराहा था और वहाँ फिर मकान शुरू होते थे। इसने उस अंधेरी गली में एक बार को टॉर्च घुमाई तो एकदम वो आदमी रुक गया चलता हुआ। उसने चेहरा नीचे कर लिया, इसने टॉर्च उसके पैरों की तरफ कर दी कि माफ़ी चाहूँगा, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि इधर से कोई आ रहा है, कोई हलचल हुई थी इस वजह से मैंने टॉर्च आपकी तरफ कर दी थी, सॉरी। इसने टॉर्च को अब दीवार की तरफ कर दिया कि उसके फेस पर ना लगे। वो आदमी आया इसके पास, आकर जहाँ तक अंधेरा था वहाँ तक वो आदमी आया और रुक कर खड़ा हो गया। रमाकांत भी अपनी जगह से खड़ा हो गया, हाथ जोड़ता है, नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत है साहब, और मैं अभी 1-2 दिन से नौकरी पे आया हूँ, आपको कोई चीज़ चाहिए? उसने मना कर दिया। उसने पूछा और बताओ अपने गांव के बारे में, अपने घर के बारे में। रमाकांत ने, भाई उसकी आवाज़ से ना थोड़ा बड़ी उम्र का सा वो आदमी लग रहा था। तो होता है ना कि घर में ज़्यादा बातचीत नहीं है तो बाहर के लोगों से बात करने में थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। ये इसी बात को सोचते हुए उनसे बात कर रहा था। तभी से गेट पर से फ़ोन आया कि रमाकांत चाय पिएगा क्या? यार मैं अकेले सोच रहा था कि चाय ना पीऊँ, तू आ जाए। अब वो आदमी भी सामने खड़ा है, उनसे कहता है कि साहब आप चाय पियोगे? हमारे पास मेन गेट पर चाय भी मिल जाती है। तो उसने मना करा और वो पलटा और चला गया। वो धीरे धीरे जा रहा है। अब रमाकांत का एक मन हो रहा है कि टॉर्च से देखूं ये कौन सी तरफ मुड़ता है, लेफ़्ट राइट किधर मुड़ता है, और एक मन होता है कि अगर बुरा लग गया, बड़े आदमी हैं, क्योंकि टॉर्च मैंने पहले जिस तरह से एकदम करी, इन्होंने चेहरे पर हाथ करके चेहरा नीचे कर लिया था। फिर भी इसने अपनी उत्सुकता के लिए कि पता तो होना चाहिए कि कौन है, किधर से है, इस कॉलोनी का है भी कि नहीं है,
फिर भी रमाकांत उनकी तरफ टॉर्च करके थोड़ा थोड़ा मतलब देख ही रहा था। वो आदमी दिखना बंद हो गया। रमाकांत एकदम अपनी सीट पर से खड़ा हो गया कि यार गया किधर वो आदमी। अब इसे जाना तो सीधा सीधा था, लेकिन अब ये अंधेरी गली से निकलता हुआ दाएं बाएं देखता हुआ गेट पर पहुंचा। वहां जाने के बाद कहता है कि अभी ना एक भाई साहब आए थे, मेरे पास आकर खड़े हुए, बात करी और वो चाय करता करता एकदम गिलास में रुक गया। टाइम देखा, 2 बजने के आसपास का समय था। उसने कहा कि इस टाइम कौन आया था तेरे पास और तेरे से बात कर रहा था? क्या नाम बताया उन्होंने भाई साहब ने? मैं सभी को जानता हूँ। कह रहा नाम तो नहीं बताया, थोड़ी बड़ी सी उम्र के थे और चलने में मतलब कोई बैत वगैरह, कोई लकड़ी सहारा? कह रहा नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे एकदम, और आवाज़ भी मतलब काफ़ी करारी और भारी टाइप की आवाज़ थी। अच्छा, खैर होंगे कोई। नेक्स्ट डे वो आदमी फिर से आकर इसके पास खड़ा हो गया। अब ये भी खड़े रहता था जब तक वो आता था, इनसे बात करता था। करते करते 11 दिन 12 दिन बीत गए। जो दूसरा लड़का इसके साथ नौकरी करता था, इनका ये कहना है रमाकांत का कि जितनी बार भी वो बड़ी उम्र का आदमी बुजुर्ग जो मेरे पास आकर बात करता था, वो तभी बात करता था जब मैं अकेला होता था यहाँ। अगर उस लड़के के साथ बैठा हूँ तो वो नहीं दिखता था, और मुझे पता ही नहीं 12 दिन तक कि वो दाएं मुड़ता है कि बाएं मुड़ता है। हर बार कोशिश करता हूँ, लगातार उस पर नज़र रखता हूँ, लेकिन कभी कुर्सी गिर गई तो उस तरफ ध्यान चला गया, कभी एकदम से कोई पीछे से डॉगी आकर भौंक गया तो उसकी तरफ ध्यान चला गया, कभी ऐसा लगता है कि आंखों के सामने एकदम धुंधलापन हो गया। क्लियर नहीं हुआ कि वो आता किस तरफ से है, लेफ्ट से, राइट से, कहाँ से आता है नहीं पता। इसने यही बात अगले दिन जब जॉब पर आया तो अपने जो गेट पर सीनियर बैठते हैं उन्हें बताया। उसने कहा कि देख कैसा है कि तेरे बारे में एक शिकायत भी आई है। मेरे बारे में शिकायत? क्यों, मैंने क्या किया है? फिर अभी ऐसा है ना, तू रुक जा, अभी वो भाई साहब आएंगे, उन्होंने कहा है कि जब वो नौकरी पे आए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं घर पर हूँ। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी। नहीं, तूने क्या किसी की डोरबेल बजाकर पानी वानी मांग लिया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी कौन सा गर्मियाँ चल रही हैं जो मैं किसी से देर रात में पानी मांगूंगा? मैंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा पता नहीं, उन्होंने शिकायत करी है। फ़ोन कर दिया गया तो 3 लोग आ रहे थे सामने से। रमाकांत देख, सिर्फ सुनता रही हो, कोई उल्टा जवाब मत दियो। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ हाँ, हमें पता है, बड़े लोग हैं, कुछ कहेंगे तो सुन लियो। रमाकांत के पास आते हैं, उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? रमाकांत है जी। शरीर से तो लगता है कि पहलवान किस्म के इंसान हो, तो पहलवानों में बुद्धि तो होती है, मानसिक संतुलन भी ठीक रहता है। क्या ये मूर्खों वाली हरकतें क्यों करते रहते हो बैठे हुए? मैंने क्या किया साहब? नहीं, तुम बैठे हुए बड़बड़ाते रहते हो, अपने आप से बात करने का ज़्यादा शौक है तो नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? मैं अपने आप से बात करता हूँ? हाँ, मैंने तुम्हें 3-4 बार नोटिस करा है। मेरी खिड़की से एक बार मैंने पानी पीने के लिए उठा था तो तुम दिख रहे थे, और अंधेरी गली जो है जिस तरफ, उस तरफ अपना चेहरा करके कुछ बोले जा रहे हो, और मैंने देखा तुम 15-20 मिनट तक ये काम करते रहे। मन तो हुआ कि तभी आकर तुम्हें समझाऊं कि ये कर क्या रहे हो, दिमाग ठीक है? उसने कहा नहीं साहब, आपने किसी और को देखा होगा, मैं अपने आप से बात क्यों करूँगा? मैं उनसे बात करता हूँ, वो जो भाई साहब आते हैं। कौन भाई साहब आते हैं? क्या मकान नंबर है? और रात के 2-2:30 बजे तुमसे बात करने के लिए कोई अपने घर से अपनी नींद को छोड़कर, मतलब बोल क्या रहे हो पता है? तो साथ वाले आदमी ने भी कहा कि अगर कोई परेशानी है, नौकरी नहीं हो रही तो घर बैठो, तुम्हारा अभी तक का हिसाब करवा देते हैं। उसने कहा हाथ जोड़कर नहीं नहीं साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मैं किसी से ऐसे बात नहीं कर रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा, आप मुझे नौकरी से मत हटाओ, मेरा पूरा घर मेरे कंधों पर टिका है, दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये पहली और आखिरी चेतावनी है। वो लोग चले गए। अब रमाकांत ने कहा मैंने आपको बताया था ना, एक बुजुर्ग से आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, मेरी क्या गलती है उसमें? वो खुद आते हैं। उन्होंने कहा अगर तेरे को आता दिखे ना वो, तो उठकर गश्त पर चला जाइयो, तो पहरेदारी करने के लिए राउंड लगाने लग जाइयो, जो भी करना है, लेकिन उससे बात मत करियो। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मेरी नौकरी अगर इस वजह से जा रही है तो बिल्कुल नहीं।
वो तो कोई अपना सुख दुख बताने आ जाता है। कह रहा नाम क्या उस आदमी का अभी तक पता है तुझे? सुख दुख नाम भी नहीं पता। अगर आ जाएंगे तो मैं उनसे नाम पूछूं, घर पूछूं? कुछ नहीं पूछना। अगर वो आ जाता है तो उठकर तू बस चला जा। रमाकांत ने कहा कि ठीक है। ठीक 2-2:30 बजे करीब वो आदमी अंधेरे में चलता हुआ आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि उसके दोनों पैरों पे रेकमाल सुना है आपने? ज़मीन पे रगड़ोगे तो अजीब सी आवाज़ आती ना। ऐसा लग रहा था कि उसके जूते चप्पल में नीचे कुछ बदरपुर सा लग रहा है। तो वो घसीटना और वो जो किसक की सी आवाज़ आती है ना, उस तरह की आवाज़ आ रही थी। इसने परेशान होकर, इरिटेट होकर उस तरफ देखा टॉर्च से। फिर सोच लिया कि बात नहीं करूँगा। वो आदमी जैसे ही आकर इसके पास खड़ा हुआ, और वो अंधेरे तक, जहाँ तक अंधेरा आ रहा है ना, जहाँ तक शैडो है, वो वहीं तक रुकता था, रोशनी में नहीं आता था। जैसे ही ये आदमी आया, इसने उस मकान की तरफ देखा जिस मकान से शिकायत हुई है। वो आदमी बोला था ना कि मैंने रसोई से देखा था तुझे। वो आदमी खड़ा हुआ दिख गया ऐसे। ये उठा और गश्त लगाने चला गया। जागते रहो, जागते रहो, हम आपकी सेवा में हैं, आप परेशान ना हो, कुछ ऐसे ही बोलते हुए 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5वें दिन जो हुआ, इसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है। 5वें दिन ये उस मकान पे ताला था जिस मकान से शिकायत हुई थी, ठीक है। तो इस वेट में था कि वो आदमी कब आए और मैं कब उससे बात करूं कि कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। 5वें दिन वो आदमी फिर से आया। रमाकांत ने जब उसके पैरों की तरफ हल्की सी रोशनी करी तो वो रुक गया चलता हुआ। उसने बहुत पुराना, बहुत मैला सा एक सफ़ेद पजामा पहन रखा था, सफ़ेद कुर्ता था, और एक उस पर जवार बास्केट टाइप की होती ना, जैकेट जिसे बोलते हैं हम लोग, वो पहन रखी थी, और वो भी घुटनों तक आ रही थी। उसके हाथ इस कुर्ते में छुप रहे थे, जैसे कोई बड़े साइज का कुर्ता पहन लिया हो, या वो छुपा रहा था। धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा था, तो ना तो पैर दिखे ना हाथ दिखे, चेहरा आज तक दिखा नहीं है। अंधेरे तक आकर रुककर वो खड़ा हो गया। इसने टॉर्च आज पूरा उसकी तरफ जब करने की कोशिश करी तो टॉर्च ने भी साथ देना छोड़ दिया। और इतना भी घनघोर अंधेरा नहीं है कि कोई आदमी खड़ा हो तो उसका चेहरा ना दिखे, लेकिन इसका नहीं दिख रहा था। इसके कपड़े बखूबी दिख रहे थे, लेकिन चेहरा नहीं क्लियर हो रहा था। और रमाकांत का ये कहना है कि मैं 2 कदम भी उसकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था। ये मानो एक बिना दिखी सी दीवार थी बीच में। रमाकांत ने कहा कि मैं 5 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबूजी आप ये बताओ रहते कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है? अभी मुझे नौकरी से निकालने वाली बात हो रही है। लोग कहते हैं कि मैं बड़बड़ाता रहता हूँ। मैं आपस में आपसे बात कर रहा हूँ अगर जैसे, तो लोग कहते हैं कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं जो आपसे कह रहा हूँ बस उसका जवाब दे दो। आप रहते कहाँ हो, क्या नाम है आपका? इस आदमी ने अपना मकान नंबर बोला और चला गया। यहां से रमाकांत भागता हुआ गया सीधा गेट पर, और कहता है कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन निकालो, मैं भूल जाऊंगा वरना। उसने कहा हुआ क्या? उसने मकान नंबर लिखवाया। ये आदमी कहता है कि क्या हुआ इस मकान पे, कोई समस्या है? कह रहा है नहीं नहीं, यहां रहते हैं वो बाबूजी जो मुझसे मिलने आते हैं। क्या बेकार की बात कर रहा है तू? हाँ हाँ, मैं इसमें बेकार वाली बात क्या है? अब मैं मकान नंबर बता रहा हूँ, नाम ये बताया है। ये जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब हैं जो एड्रेस लिख रहे थे, जैसे ही नाम सुनते हैं हड़बड़ा जाते हैं। क्या क्या बोल रहा है तुझे भाई साहब का नाम कैसे पता बाबूजी का? अरे उन्होंने खुद बोला है। तू घर जा अभी। मैं घर क्यों जाऊं? और अभी मेरे को सब लोग डांटते हो और मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूं तो मेरी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा तू जो बोल रहा है तुझे पता है? किसके बारे में बोल रहा है, क्या पता है कुछ? अरे नहीं, अब मुझे क्या पता कि कौन लोग रहते हैं या वो कौन हस्ती हैं। करे जो बाबूजी है ना 3 महीने पहले गुजर गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, सारी व्यवस्था हम लोगों ने करी है, तो मकान नंबर भी पता है और बाबूजी का नाम भी पता है। मैं यहाँ पे 12-15 साल से काम कर रहा हूँ, एक एक घर के एक एक लोग को जानता हूँ। ये बेकार की बातें मत कर। नहीं, आप जो बोल रहे हो मतलब मेरे पास आकर वो खड़े होते हैं, बात करते हैं, और ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो दुनिया में नहीं है? सिक्योरिटी वाले को अब डर लग रहा था कि देख पहलवान,
ये बात मुझसे तो कह दी है, किसी और से मत कहियो। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई भूत प्रेत थोड़ी ना है जो मेरे से आके बात करता है। उसने कहा कि आखिरी बार बोलना हूँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। तूने कुछ और नाम और कुछ और एड्रेस सुना होगा गलती से, तू एकदम सही तुक्का बिठा रहा है। ये यहाँ पर डरा नहीं, इंतज़ार करने लगा अगले दिन का, क्योंकि वो एक ही बार आता था आदमी, ऐसे नहीं कि एक रात में उसने 3-4 चक्कर लगा दिए हो यहाँ। अगले दिन नौकरी पर आया तो अगले दिन इंतज़ार में कुर्सी पर बैठे ऐसे बेसब्री से, मतलब हलचल सी हो रही थी कि एक बार आए और बात करूं, एक बार आए और बात करूं। उस आदमी का आज ताला नहीं लग रहा था घर पर, और वो खिड़की से देख रहा था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौकरी पर रहूं ना रहूं, हटाना है मुझे हटा दें, लेकिन आज मैं उस आदमी से बात क्लियर करूंगा। वो आदमी अंधेरे में धीरे धीरे दोबारा उसी समय पर चलता हुआ इसके पास आया। ये एकदम अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और कहता है कि देखिए ऐसा है भाई साहब, मेरी बात पर कोई यकीन कर नहीं रहा, और ये वो सामने वाले मकान में जो रहते हैं ना, वो अभी रसोई से मुझे देखेंगे, ठीक है, मेरी कल शिकायत करेंगे। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, जो मैं देख रहा हूँ किसी को समझ नहीं आ रहा, जो मैं बोल रहा हूँ लोगों को लगता है आपस में अपने आप से बात करता हूँ मैं, हैं। मैंने आपका नाम बताया, आपका पता बताया, और वो कहते हैं कि यहाँ जो भाई साहब रहते थे जिनका नाम तू बता रहा है वो 2-3 महीने पहले गुजर गए। तो उसने कहा ठीक कह रहे हैं जी, आप क्या बोल रहे हो? हाँ, 3 महीने पहले मैं गुजर गया था। वो तो बस मैं किसी के बुलावे पे आया हुआ हूँ, भटक गया हूँ, थोड़ी मुक्ति का अभी समय है। 8 महीने बाद मुक्ति है मेरी, तब मैं यहाँ से जाऊँगा, तब तक मैं भटकूंगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप अंधेरे में ही खड़े होकर क्यों बात करते हो? आप यहाँ सामने आइए ना। जो इसने देखा रमाकांत ने, उसके बाद ये 2 कदम पीछे हट गया। इसने कहा ना कि आप थोड़ा रोशनी में आइए, आप अंधेरे में दिखते नहीं हैं। तो अंधेरे में तो कुर्ता पजामा जैकेट पहन रखा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन उसने जैसे ही कदम बढ़ाया और रोशनी में आया, इसे नहीं दिख रहा कुछ भी। रमाकांत गली की तरफ देख रहा है, टॉर्च पूरी घुमा के देख ली गली में, इस तरफ बैक साइड सब जगह देख लिया, वो आदमी नहीं दिख रहा। बाबूजी आप कहाँ गए हो? एक आवाज़ आई, तुम्हारे ठीक सामने खड़ा हूँ। इसने कहा आप वैसे ही खड़े हो ना जैसे आप जहाँ पर खड़े होते थे। उस आदमी ने जैसे ही 1 कदम पीछे रखा, इसे वो अंधेरे में खड़ा हुआ दिखने लगा। हाथ पैर फूल गए, भूत प्रेत होते हैं यकीन हो गया। अब यहाँ से इसने दौड़ लगाई और सीधा गेट तक पहुँचा। ये सारी बातें गेट पर बताई, और उन्होंने इससे कहा कि देख, हाथ जोड़ के विनती है, कॉलोनी वालों से कुछ मत कह दियो, तेरा मानसिक संतुलन खराब कह के नौकरी से बाहर कर देंगे। नौकरी करनी है तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। 8 महीने वो आदमी इसके पास आता था, खड़ा होता था, बात करता था, और ये डर के बस वो 10-15 मिनट का समय निकालता था। 8 महीने बाद इसे वहां कोई नहीं मिला। 8 महीने बाद कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई। लेकिन ये कहते हैं कि 8 महीने तक जो यहाँ बात होती थी मैं घर पर जाकर बताता था, और सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया था, जो मेन गेट पे बैठते हैं, कि हमसे इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करनी है चीज़। इनका ये कहना है कि उस आदमी ने कुछ कुछ मेरी मदद भी करी है। जैसे कोई बड़े मालिक लोग की गाड़ी आ रही है और मुझे झपकी लग गई, तो वो मुझे एक तरह से उठा दिया करता था कि साहब लोग आने वाले हैं, फटाफट से उठ जाए। कभी कभी आंख लग जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर, जैसी थी वैसी परोस दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।